शांति। आज 14 नवंबर 2023 भारत में मंगलवार है। टुडे इज 14th नवंबर 2023 एंड इट्स ट्यूसडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज 14 नवंबर है, विशेष दिन है। भारत में यह दिन बाल दिन के रूप में मनाया जाता है। छोटे बच्चों का दिन है और आज की मुरली इंसिडेंटली इसी के ऊपर है। आज की साकार मुरली मुरली का जो गीत है उसके ऊपर है। अगर आपको मौका मिले तो ये गीत ज़रूर सुनना चाहिए। इसका वीडियो भी अवेलेबल है कि एक टीचर छोटी कुमारियों को समझा रहे हैं और इसके बोल गीत के पूरे आज की मुरली के लिए है। गीत का टाइटल है नई उम्र की कलियां। तुमको देख रही दुनिया सारी, तुम पे बड़ी जिम्मेवारी। घर घर को तुम स्वर्ग बनाना, हर आंगन को फुलवारी, तुम पे बड़ी जिम्मेवारी। अगर आप देखो, थोड़ा विजुलाइज करेंगे तो शुरुआत में जब यज्ञ की स्थापना हुई तो बाबा के सामने छोटे छोटे बच्चे थे, ज़्यादातर दादियाँ कुमारियाँ थी। और ये गीत जैसे स्वयं भगवान गॉड अल्लाह ईश्वर इन पवित्र कुमारियों को सुना रहा है कि नई उम्र की कलियां, तुम पे बड़ी जिम्मेवारी है। क्यों? क्योंकि तुम विश्व की स्टेज पर हो। तो दादियाँ अनुभव सुनाती थी कि बाबा कहता है कि तुम इष्ट देव हो। दादियों के अनुभव आपको सुनने चाहिए। दादियों ने अपने अनुभवों में सुनाया कि बाबा उन्हें ठाकुर की तरह रखते थे। जैसे ठाकुर की मूर्ति होती है, तो बाबा इन छोटे बच्चों को मूर्ति की तरह रखते थे सजाकर। इवन इनके पैर भी धो के साफ रखते थे। एक बार दादी ने क्लास में सुनाया था कि बाबा दादियों को दीवार के साथ बैठ के पीठ लगा के बैठने को कहता था और पैर छोड़ के, और पैर का तलवा देखता था कि मिट्टी किसके पैर को लगी हुई है। अगर किसी के पैर खराब है, मिट्टी लगी हुई है, तो बाबा कहता था कि तुम तो ठाकुर हो, तुम देवता हो, और जिस देवता के पैर में मिट्टी लगी हुई है उनका चरणामृत कैसे पिएंगे भक्त लोग। तो बाबा उनके अंदर ये स्वच्छता के संस्कार, पवित्रता के संस्कार कैसे डालते थे। तो अगर ये चित्र अगर सामने रख के कि बाबा हम सब बच्चों को कह रहा है, तो ऐसे देखा जाए तो छोटे बच्चे 1 साल, 5 साल, 7 साल के अंदर या 8-10 साल के अंदर छोटे बच्चे कहे जाते हैं, कह सकते हैं हम, आप ज्ञान में कितने समय से है वैसे आप अपनी उम्र को देख सकते हैं कि ज्ञान में कितना चलना माना। समझो कोई 25 साल से ज्ञान में है, लेकिन यथार्थ ज्ञान उसके अंदर कितना समय से चल रहा है, वो हो गया यथार्थ उसकी ज्ञान की उम्र। हो सकता है कोई 25 साल से ज्ञान में है। जैसे मैं कई स्थानों पर जाता हूँ तो कई कहते हैं हम बचपन से ज्ञान में है, लेकिन फिर बीच में शादी कर लेते हैं, बच्चे भी पैदा कर देते हैं, तो वो पूरा ज्ञान में तो नहीं हुए। तो
ज्ञान में कितने समय से चल रहे, इसका भाव यह है कि जब आप 100% या ज़्यादा से ज़्यादा परसेंट श्रीमत पर चल रहे हैं, वो आपकी सच्ची उम्र है। एक मुरली में तो बाबा ने यहाँ तक कहा था, ये रमेश भाई ने अनुभव सुनाया कि बाबा जब पार्टियों से मिल रहा था तो बाबा कहते थे कि बच्चे तुम्हारे कदमों में पदम है। अभी रमेश भाई का दिमाग कैलकुलेटर के हिसाब से चलने वाला चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो उन्होंने सोचा पदम माना एक के ऊपर 15 जीरो। तो बाबा थोड़ा बच्चों की बहुत महिमा कर रहा है, चने के झाड़ पर चढ़ा रहा है, ऐसे उनके मन में थॉट आया। अभी बाबा तो जानी जाना नहा रहे, शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा नहीं लेकिन शिव बाबा। तो शिव बाबा ने वो थॉट कैच किया और बाबा ने कहा कि कई बच्चों को बाप की बातों के ऊपर विश्वास नहीं है। तो वो मुस्कुराए। तो बाबा ने कहा बच्चे एवरेज कितना समय बाबा के बच्चे बन के रहेंगे? तो कहा 30 साल 40 साल एवरेज होते हैं। अच्छा, उस 30 40 साल में आपका रियल पुरुषार्थ कितने समय का होता है? रियल पुरुषार्थ माना जब आप बीज रूप अवस्था में जाते हो, ज्वाला रूप अवस्था में जाते हो, जिसमें आपके पाप कर्म भस्म होते हैं, तो वो कुछ मिनटों का ही होती है अवस्था। तो उस हिसाब से आपकी प्राप्ति कितनी है? अगर आप देखो कुछ मिनटों की बीज रूप अवस्था और प्राप्ति इतनी जबरदस्त है कि पूरे विश्व में आप विश्व महाराजन बनते हो, तो क्या ये पद कदमों में पदम नहीं है? तो बाबा की बातें समझना और एक्सेप्ट करना, इसमें कई भाई बहनों को समय लगता है। कई भाई बहनें कहते हैं हमारा तो निश्चय पक्का है, निश्चय पक्का है, ड्रामा कल्याणकारी है। तो एक तरफ कहते हैं कि निश्चय पक्का है, ड्रामा कल्याणकारी है, लेकिन अंदर से हिलते भी रहते हैं। माना अवस्था हलचल में आ जाती है, स्पेशली जब पेपर आता है। तो आज का गीत बार बार सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए। भगवान हमको कहता है कि हमारे ऊपर बड़ी जिम्मेवारी है। क्यों? क्योंकि हम विश्व की स्टेज पर है, देख रही दुनिया सारी। हम कौन से देश में हमारा जन्म हुआ है? तुम उस देश में जन्मी हो जिस देश में जन्मी थी सीता। तुम उस देश की कन्या हो जिस देश में गूंज रही गीता। कभी भूल कर भी न लगना जीवन में तुम चिंगारी, घर घर को तुम स्वर्ग बनाना, हर आंगन को फुलहारी। माना काम की अग्नि कभी लगनी नहीं चाहिए हमारे जीवन में, ये भगवान कह रहा है। ये गीत बहुत सुंदर है, बड़ा गीत है। यह न भूल जाना जहां जहां है फूल वहां है कांटे भी। माना फूलों के साथ कांटे भी है। और आज का जो प्रश्न है, जहां जहां होते हैं तूफान वहां सन्नाटे भी। तुम इस जग में हंस हंस जीना, मत करना मैं को भारी, घर घर को तुम स्वर्ग बनाना, हर आंगन को फुलवारी। माना बाबा ये बता रहा है, क्योंकि दादिया बिल्कुल इनोसेंट थी। दादिया सुनाती है कि हमको पैसे कितने होते हैं वो भी पता नहीं था, क्योंकि जब घोड़ा गाड़ी से जाते थे तो पैसा कितना देने का, कितना कॉइन कितने का है, ये उनको समझ में नहीं आता था। आप सोचो, क्योंकि दुनिया का एक्सपोजर ही नहीं था, बाहर की दुनिया में गए नहीं थे। व्यवहार सब भाई लोग करते थे। 14 साल इन्होंने तपस्या की है। तो बाबा उनको बता रहा है कि ये दुनिया में फूल है तो कांटे भी है, जहां जहां पर होते हैं तूफान वहां सन्नाटे भी। तो आज के मुरली का प्रश्न भी यही है कि तुम इस मनुष्य से देवता बनाने की सर्विस कर रहे हो, लेकिन इस सर्विस में विघ्न जरूर पड़ेंगे। लेकिन तुम्हें हिम्मत नहीं हारना है, तकलीफ को सहन करना है। सहन करके भी सर्विस में तत्पर रहना है और सभी के ऊपर रहम करना है। इस जग में हंस हंस जीना, मत करना मैं को भारी। ये बाबा का डायरेक्शन है कि मैं को भारी मत करो, और एग्जैक्टली वही हो रहा है। कई भाई बहने स्वयं को भारी कर लेते हैं। क्यों भारी कर लेते हैं?
क्योंकि जो तूफान आते हैं अंदर से या बाहर से, ये तूफान मनुष्य को झंझोड़ कर रख देते हैं, हिल जाता है मनुष्य, और फिर उसके व्यर्थ संकल्प चलते हैं। बाबा के बच्चों के संकल्प क्या चलते हैं, पता नहीं मेरा ड्रामा में पार्ट है या नहीं, पता नहीं मैं माया के ऊपर विजय प्राप्त कर पाऊंगा या नहीं। अभी तो योग में अनुभव होता नहीं है, जितना चाहिए उतना होता नहीं है। समझ में सब कुछ आता है, जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं नोइंग डूइंग ट्रैप, KD ट्रैप बोलते हैं इसको। नोइंग डूइंग ट्रैप क्या है कि मुझे समझ में सब पता है, मुझे पता है राइट क्या है रॉन्ग क्या है, लेकिन मनसा में वो अवस्था रहती नहीं है। मनसा में संकल्प चलते हैं, विकल्प चलते हैं, कई लोगों के तो वाचा में भी चलते हैं, और फिर कई लोगों के कर्मना से भी विकर्म हो जाते हैं। डिग्री है, परसेंटेज है, नंबरवार है बाबा के बच्चे। तो ये नोइंग डूइंग ट्रैप है। इसलिए बाबा कह रहा है कि मत करना मैं को भारी, घर घर को तुम स्वर्ग बनाना, तुम पे बड़ी जिम्मेवारी। और वर्स्ट लास्ट आंजा गीत का है, देखो कहीं भटक मत जाना झूठे विलासों में। बाबा ने मुरली में कहा हुआ है कि कई बच्चे डनलप के तकिए लेकर बैठे हुए हैं, क्योंकि वो कहते हैं हम तो अभी सीनियर हो गए, हम वरिष्ठ हो गए, हमको सब कुछ समझ में आ गया है, हमको पता है क्या होने वाला है, और हम है ही बाबा के, बाबा के सिवा हमारा है ही कौन। अभी ये भूल जाते हैं कि ये माया का ट्रैप है। माया की भाषा को समझना बहुत मुश्किल है। ये माया ऐसे संकल्प पैदा करती है, कहते हम है ही बाबा के, बाबा के सिवा हमारा है ही कौन। तो झूठे विलासों में फंस मत जाना, देखो कहीं भटक मत जाना झूठे विलासों में, सावधान रहना बहनों, आ रही तुम्हारी भी बारी। बहनों को सावधान रहने को कहा हुआ है, क्योंकि माया की दुनिया, बाबा ने मुरली में कहा था कि माया को भगवान के बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। जितने भगवान को प्रिय है उतना माया को भी प्रिय है। तो सावधान रहना है, बाबा कह रहे हैं। आ रही तुम्हारी भी बारी, घर घर को तुम स्वर्ग बनाना, हर आंगन को फुलवारी, तुम पे बड़ी जिम्मेवारी। ये बाबा क्यों कह रहा है? कल भी बाबा ने कहा था, आज बाबा ने थोड़ा अलग तरीके से कहा कि जिन बच्चों को अंतिम जन्म की स्मृति होगी उनकी निशानी क्या होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, बाबा की शब्दों का कमाल है। बाबा ने कहा उन्हें बुद्धि में याद रहेगा, अब इस दुनिया में दूसरा जन्म हमें नहीं लेना है, और न ही हमको दूसरों को जन्म देना है। क्यों? क्योंकि यह पाप आत्माओं की दुनिया है, इसकी वृद्धि अब नहीं करनी है, इसे विनाश होना है। हम इन पुराने वस्त्रों को उतार कर अपने घर जाएंगे, नाटक पूरा हुआ। ये स्पष्ट अनुभव किसको होगा? जिन्हें ये स्मृति में रहेगा कि ये अंतिम जन्म है। ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, अंतिम जन्म। मैंने शायद पहले भी आपको बताया था, काशी में एक मठाधिपति का इंटरव्यू लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो उन्होंने मुझे किताब दी थी। अभी वो शिव को मानने वाले हैं, लेकिन भक्ति मार्ग के है। लेकिन विशेष मुझे क्या लगा कि उन्होंने बुक का टाइटल रखा था कि अंतिम जन्म, पृथ्वी के ऊपर का अंतिम जन्म। अभी वो PhD होल्डर थे, लेकिन बहुत बड़े संत थे, सन्यासी थे। तो उनको भी ये है कि अंतिम जन्म है। बहुत योगी आत्माएं इस पृथ्वी पर है, जिनको पहले से ही बहुत सारी बातें पता है कि क्या होने वाला है। हमको तो स्वयं भगवान कह रहा है कि अंतिम जन्म है। मुझे और एक बात याद आ रही है कि पहले एक मैगजीन आता था, लाइफ पॉजिटिव, शायद अब भी आता होगा। उसके एडिटर आए थे माउंट आबू में, और उस समय वो नया नया था, तो बड़े बड़े लोगों का इंटरव्यू लेते थे। तो हमारी बड़ी दादी, प्रकाश मणि दादी का भी इंटरव्यू
उन्होंने लिया। तो उन्होंने दादी को एक प्रश्न पूछा था कि दादी, आपकी थ्योरी के अनुसार आप कहते हैं कि ऐसी दुनिया होगी जहां कोई भी दुख नहीं है, ना वहाँ पुलिस है ना वहाँ डॉक्टर है, ना वहाँ कोई चोरी होगा, कोई हिंसा नहीं होगी, तो क्या ऐसी दुनिया हो सकती है क्या? ये दादी को पूछा क्योंकि उनका विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसी भी दुनिया हो सकती है। तब दादी ने कहा, अगर मृत्यु सत्य है तो सतयुग भी सत्य है। ये दादी का जवाब था। और वही उन्होंने टाइटल दिया उस लाइव पॉजिटिव, अगर आपको मिलता है वो पुराना मैगजीन, तो उस मैगजीन के फ्रंट पेज पे, माना जो मुख पृष्ठ होता है, उसके ऊपर दादी का फोटो था और वो स्टेटमेंट लिखा था कि सतयुग और गोल्डन एज इज एज ट्रू एज डेथ। और उसके अंदर फिर ब्रह्मा कुमारी का अंदर परिचय था। तो ये स्पष्ट अनुभव जिनको रहता है उनकी अवस्था क्या कहने। बाबा मुरली में हमेशा कहते कि एक आत्मा का स्लोगन ही था। हम सब जानते हैं वो योग में नंबर वन आत्मा थी हमारी आदरणीय मनमोहिनी दीदी, जिनका 1983 में शरीर छूटा। जब ओम शांति भवन बना था उसी समय शरीर छूटा। तो दीदी का स्लोगन था कि अब घर जाना है, और बड़ी दादी का स्लोगन था कर्मातीत बन के घर जाना है। तो दीदी और दादी, इनकी जोड़ी थी और यज्ञ में फेमस थी। और बहुत जगह पे आपको ये फोटो मिलेगा कि दादी और दीदी आपस में बहुत अच्छे दोस्त थे, सखिया थी, हाथ में हाथ डालकर मुस्कुराते हुए, क्योंकि दोनों ने यज्ञ को संभाला है। तो दीदी के जाने के बाद बड़ी दादी ने पूरा कारोबार, वैसे तो 69 से दादी और दीदी दोनों मिलके संभाल रहे थे, ऑफिशियली बड़ी दादी थी, लेकिन दीदी ब्रह्मा बाबा के साथ में रहती थी। और दीदी की योग की अवस्था बहुत पावरफुल थी, क्योंकि एक ही बात, अब घर जाना है, अब घर जाना है, अब घर जाना है। जो भी बाबा के बच्चे अपनी अवस्था को शक्तिशाली बनाना चाहते हैं, बाबा ने इसके ऊपर मुरलियां चलाई, ज्वाला रूप अवस्था किसकी अच्छी होगी? तो बाबा ने स्पष्ट कहा, जिसकी बुद्धि में होगा कि अब घर जाना है, तभी आपकी वैराग्य की स्टेज रहेगी, और वैराग्य के बगैर योग लग नहीं सकता है। आप दो नाव में पैर कैसे रख सकते हैं? आपको पुरानी दुनिया भी अच्छी लगती है, पुरानी दुनिया के सभी रास विलास अच्छे लगते हैं, खाना अच्छा लगता है, घूमना अच्छा लगता है, पुरानी दुनिया स्वर्ग लग रही है, तो फिर आपकी परम धाम में बुद्धि जाएगी कैसे? या तो पुरानी दुनिया या तो नई दुनिया है। इसलिए जो भी अपनी अवस्था को अच्छा बनाना चाहते हैं, ये सन्यासियों को भी सिखाया जाता है। सन्यासियों को वैराग्य दिलाया जाता है, और कुछ लोगों को नेचुरली आता है। तो अंदर से आना चाहिए, आप इसका दिखावा नहीं कर सकते, दिखावे वाले फंस जाएंगे, अपना ही नुकसान कर देते हैं। अंदर से हमको महसूस करना है कि बहुत थोड़े दिन बचे हैं। बाबा ने दादियों से ऐसे ही पुरुषार्थ करवाया। आप अगर हिस्ट्री पढ़ते हो तो बाबा दादियों को कहते थे, 1936 से बाबा कह रहे थे, अगली दिवाली तुम नहीं देखोगे, अगली दिवाली तुम नहीं देखोगे। ऐसे करते करते बाबा ने दादियों के अंदर वैराग्य वृत्ति को जागृत किया है। हमको भी इस वैराग्य वृत्ति को जागृत करना है। अभी कुछ लोगों को ये गिफ्ट होता है कि बचपन से ही वैराग्य वृत्ति होती है। जो बाबा के बच्चे बचपन से ही ज्ञान में है और संपूर्ण पवित्र है, एक बल एक भरोसे चलते हैं, हेड्स ऑफ टू दिस सोल्स, क्योंकि ये पवित्र आत्माएं हैं जिन्होंने पिछले जन्म में ही अपनी साधना इतनी ऊंचाई पर लेके गए कि इस जन्म में बचपन से ही उनके अंदर वो भाव है, क्योंकि संस्कार लेकर पैदा हुए हैं, तो कैरी फॉरवर्ड होते हैं पिछले जन्म के संस्कार। उनको तुरंत पता चल जाता है कि ये दुनिया काम की नहीं है, बहुत थोड़े समय के लिए यहाँ पर रहना है। तो वैराग्य के ऊपर चिंतन करें कि इस दुनिया में दूसरा जन्म हमें नहीं लेना है। अगर साकार दुनिया के सन्यासी लोग ऐसी किताब लिख सकते हैं कि ये अंतिम जन्म है,
उनका तो लक्ष्य अलग होता है। जैसे आज की मुरली में बाबा ने कहा बुद्ध पार निर्वाण धाम गया, है ना। तो उनका लक्ष्य अलग होता है। हमको तो स्पष्ट पूरा ज्ञान है कि अंतिम जन्म है, पटाखे फूटने वाले हैं, अभी सामने सब कुछ दिखाई दे रहा है, भूकंप के झटके लग रहे हैं, और फिर किसकी राह देख रहे हैं। कई लोग मुझे प्रश्न पूछते हैं कि बाबा तो 36 से कह रहा है, फिर 69 में अव्यक्त हुआ, तभी भी हमको लगा, फिर 77 की डेट दी बाबा ने, उसके बाद 2000 की डेट आई, फिर 2012 मायन कैलेंडर के अनुसार, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। 2023 आया। तो क्या करना चाहिए, हम डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। मैंने कहा बहुत अच्छा प्रश्न है। पहली बात, मैं हमेशा कहता हूं कि विनाश को अपना आधार नहीं बनाना चाहिए। दुनिया का विनाश हो ना हो, पर मुझे पता होना चाहिए कि मेरा शरीर कभी भी छूट सकता है। जब मुझे ये बात पता है, इट डजंट मैटर बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है, मेरा शरीर अभी अभी छूट गया तो मेरे साथ क्या जाएगा, और मेरे शरीर छोड़ते समय क्या संस्कार है, कितनी प्यूरिटी है, कितनी सोल कॉन्शियस स्टेज है, कितने संस्कारों को हमने श्रेष्ठ बनाया है। जब ये बात है तो चेक करना चाहिए कि कहीं मैं अपनी अवस्था को बाहर की परिस्थितियों का आधार तो नहीं बना रहा हूं। और दूसरी बात जो होने वाली है, जो बाबा ने भी कहा हुआ है, जो कहानी है, कहानी क्या है कि शेर आया बकरियों को खा लेगा। तो बहुत बार देखा शेर आया ही नहीं। ऐसे ही बाबा ने कहा विनाश होगा, विनाश होगा। 36, 69, 77, 2000, 2012 कुछ नहीं हुआ। तो हम क्या हो जाएंगे, हम बेसावध हो जाएंगे, और फिर एक दिन अचानक शेर आएगा और सबको खा जाएगा, माना उस समय कुछ कर नहीं पाएंगे। अगर बाबा दादियों को ये नहीं कहता तो दादियां भी अलबेले रह सकती थी, रहने का चांसेस था। इसलिए अलबेलापन मनुष्य का वैसे भी शत्रु शत्रु है, और योगियों का तो सबसे बड़ा शत्रु है। तो हमको इसको आधार नहीं बनाना चाहिए। ये बुद्धि में स्पष्ट अनुभव होना चाहिए कि पाप आत्माओं की दुनिया में हमें फिर से जन्म लेना नहीं है, और नहीं दूसरों को जन्म देना है। ये बहुत बहुत पक्का करना है। तीन पुरियों को आज बाबा ने याद किया, शिवपुरी, विष्णुपुरी और रावणपुरी। तो हम अभी रावणपुरी से निकलकर शिवपुरी से विष्णुपुरी जाएंगे। ये भी बाबा का ज्ञान देने का तरीका है। हर रोज नए नए शब्द इस्तेमाल करता है तो सुंदरता बनी रहती है। विशेष आज मुझे हंसने को इसलिए आया क्योंकि बाबा ने कहा कि गालियां मिलती है क्योंकि इस यज्ञ में विघ्न पड़े। अभी शास्त्रों में कहानी है कि यज्ञ में असुरों के विघ्न पड़े थे, तो गालियां खाई। अभी गालियां खाने के ऊपर एक कहावत है, कहते हैं शास्त्रों में ऐसे लिखा है कि श्री कृष्ण को गालियां इसलिए मिली क्योंकि उसने चौथ का चांद देखा था, चतुर्थी का। तो मुझे याद आ गया कि बचपन में हमारे घर में सभी उपवास रखते थे। तो महाराष्ट्र में संकष्टी चतुर्थी होती है, हर महीने आती है। अभी घर में सभी गणेश को मानने वाले, मुझे छोड़कर मुझे भूख लगती थी और इनका सबका कड़क उपवास होता था, कुछ खाते नहीं थे, और रात को चांद का दर्शन करने के बाद में खाते थे। तो मैं चांद से बात करता था, भैया तुम जल्दी आ जाओ, हमारे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। तो वैसे पंचांग में टाइमिंग लिखा हुआ रहता है, फिर भी मैं बाहर जाके खड़ा होके चांद को देखता था, कब चांद आएगा और मुझे खाना मिलेगा। तो वो संकुष्टि चतुर्थी का होता है, लेकिन ये जो चांद की कहानी है वो गणेश चतुर्थी का चांद अगर कोई देखता है तो कहता है कि उसके ऊपर कलंक लगेंगे, ऐसी मान्यता है। इसलिए वो गणेश चतुर्थी का चांद देखते नहीं है लोग। उसके लिए फिर श्लोक भी है, अगर गलती से कोई देखे तो कोई मंत्र वगैरह जाप करना है। बाबा ने कहा ये सब दंत कथाएं है।
दंत कथा है। तो बाबा ब्लाइंड फेथ को भी दूर कर रहा है। बाबा ने कहा इस समय ये दुनिया है, पतित है, विकारी है, इसमें गंध पड़ा हुआ है। बाबा ने आज फिर से मुरली में वही बात की, क्या क्या खाते हैं, जानवरों को मारते हैं। मैं अभी कितनी बातें आपको भारत की सुना सकता हूँ। अंडमान निकोबार में हम गए थे, तो निकोबार में तो किसी को एंट्री नहीं है, केवल आर्मी के लोग वहां रह सकते हैं। क्योंकि आज भी जब ड्रामा खत्म होने को आया, वहां पर ऐसे लोग हैं जो निग्रो जैसे दिखते हैं, काला शरीर होता है, आंखें लाल, लेकिन शरीर के ऊपर कोई भी वस्त्र नहीं पहनते, पूरे नंगे होते हैं। और वो हथियार से जानवरों को मार के कच्चा मांस खाते हैं। आप सोचो, ऐसे लोगों को हमने देखा, क्योंकि हम वहाँ पे वीआईपी थे, गेस्ट थे। तो हमारी कार में से जा रहे थे, तो हमने उनको देखा, वहाँ से लोगों को मिलना मना किया है, उन लोगों को वहाँ कोई जा नहीं सकता है। तो ये जानवरों को मारने वाले हमने तो देखा। नागालैंड बहुत खतरनाक एरिया है, जहाँ कुत्ते को मार के खाते हैं। हर एक धर्म का अपना अपना रिवाज है। जैसे हिंदुओं में गाय को नहीं खा सकते, और मुसलमानों में वो सुअर का मांस नहीं खाते, क्रिश्चियन लोग सुअर का मांस बड़े चाव से खाते हैं। तो हर एक धर्म का अपना अपना होता है, लेकिन जानवरों को मारते हैं, क्या क्या करते हैं। बाबा इन सब बातों से छुड़ा देते हैं। दुनिया में केवल मारा मारी है। बाबा ने आज शब्द इस्तेमाल किया, मारा मारी, एक दूसरे को मार ही रहे हैं। और हम सबको पता है कि इसमें कल्याण है, कभी ना कभी ये पटाखे फूटेंगे। बाबा ने बार बार ये कहा हुआ है। विशेष आज की मुरली में बाबा ने स्पष्ट कहा है कि कर्म तो सब फूटते हैं, माया के राज्य में कर्म विकर्म ही बनते हैं। तो कर्म कूटते रहते हैं। सतयुग में ऐसा कुछ नहीं होगा। सतयुग में कर्म कूटना नहीं पड़ेगा। आज बॉम्ब्स की ट्रायल ले रहे हैं। कई लोगों को बहुत शौक होता है लड़ाई का, टीवी से चिपके रहते हैं कि इसराइल ने कौन सा बॉम्ब फोड़ा और वहां से हमास टेररिस्ट ने कौन सा बॉम्ब फोड़ा, इसमें ही इनकी एनर्जी लगी हुई है। बाबा ने कहा बॉम्ब्स की ट्रायल हो रही है। आज बाबा ने मुंबई की भाषा का इस्तेमाल कर दिया, कहा गुस्से में आकर फिर ठोक देंगे। ये ठोक देंगे भाषा, ये थोड़ी अलग भाषा है। ठोक देंगे माना गुस्से में आकर बॉम्ब को फेंक देंगे। ये पावरफुल बॉम्ब है। और उनको अपने खंड से प्यार है, लेकिन ड्रामा प्लान अनुसार उनको ये बॉम्ब डालने पड़ेंगे, और ये होने वाला है। बाबा ने कहा, बाबा बहुत कॉन्फिडेंटली कहता है कि पूरे यूरोप वासी यादव माना भारत को छोड़ के वो सभी इसमें खत्म होने वाले। भारत का पार्ट थोड़ा अलग है, भारत में सिविल वॉर होगा। तो हमको ये ध्यान में रखना है कि प्रीत बुद्धि का ही विजय होता है, और विपरीत बुद्धि विनाश होते हैं। आज फिर से बाबा ने वैद्य को याद किया है। वैद्य लोग दवाई देते हैं अमृत वेले के लिए। अब ये मैंने देखा हुआ है, ये शरद पूर्णिमा जब रहती है, रात भर ये लोग बिठाते हैं, रात भर किस में बिठाते हैं, चांद में। चांद के अंदर आप लाइट में खड़े रहो रात भर, और फिर अमृत वेले वो जो दूध घोटते रहते हैं वो पिलाते हैं, ताकि साल भर अस्थमा नहीं हो। ऐसी दवाई बनाते हुए हमने देखा है। तो ये आयुर्वेद में ऐसे वर्णन है। बाबा कहता है अमृत वेले दवाई जरूर लेनी है राजयोग की, और विधि से सिद्धि को प्राप्त करना है। हर कर्म, बाबा ने कहा, अमृत वेले से रात तक जो भी कर्म करते हैं विधि पूर्वक करो, तो विधि से सिद्धि मिल जाएंगे। और सबसे बड़ी सिद्धि क्या है, तो बाबा ने कहा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होना। आज भी हमारी मीटिंग थी डॉक्टर के साथ, तो मेरा अंदर से एक ही भाव आता है कि ज्ञान की कमी नहीं है दुनिया में। गूगल के पास ज्ञान का सागर है। ये गूगल कुछ भी टाइप करो आपको जवाब मिल जाता है, लेकिन अनुभव की कमी है। अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होना, ये प्रत्यक्ष फल सबको नहीं मिलता है, और जिसको ये मिलता है वो सदा सुख की लहरों में, खुशी की लहरों में लहराते रहेंगे। ये प्रत्यक्ष फल अभी मिलता है, और फिर उसका भविष्य फल भी मिलता है। तो इस समय का प्रत्यक्ष फल अनेक भविष्य जन्मों के फल से श्रेष्ठ है। अभी अभी किया, अभी अभी मिला।
मैं इसका अनुभव करता हूँ बैठे बैठे, बहुत अच्छा विजुअलाइजेशन कि मेरे द्वारा तरंगे पूरे विश्व में फैल रही है। और निमित्त समझ के हम ये कर्म करते हैं तो मैं देखता हूँ कि मैं नैरा प्यारा रहता हूँ, हल्का रहता हूँ, क्योंकि भारीपन का कारण है मैंपन। तो आज पूरे दिन भर में टेक होम अगर आप मुझे कहो तो मैं कहूँगा विधि पूर्वक कर्म करो। अमृत वेले से रात तक बाबा की याद में विधि पूर्वक कर्म करेंगे और हमेशा ध्यान में रखेंगे अंतिम जन्म है, अब मुझे घर जाना है कपड़े उतार कर, माना ये पुराना शरीर छोड़कर अपने घर जाना है। और पहले से ही पता है कि विघ्न जरूर पड़ेंगे, लेकिन मुझे सहन करके भी सेवा में तत्पर रहना है। मैं निमित्त हूँ, करण करावनहार बाबा है। हमने अभी ईश्वर की गोद ली है, फिर देवताई गोद में जाएंगे। इसी नशे में रहना है और दूसरों को भी इसी नशे में स्थित करना है। अच्छा, ओम शांति।